देखो आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स? उनकी क्या कैटेगरी है, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? और एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कि व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑन विच यू कैन मेक दैट एलिमेंट्स आर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। मतलब कि आप किस बेस पे आप किसी भी एलिमेंट को आप एसेंशियल बोल सकते हैं, कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि एक एलिमेंट को एसेंशियल में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे एलिमेंट को नॉन एसेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स? एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें बेटा, हम किसी चीज को एसेंशियल कब बोलते हैं? जब उसकी कोई जगह नहीं ले सकता। हम बोलते हैं ना, कुछ ऐसा है कि अगर मान लो एक कोई कंपनी है, मान लो उसका कोई एक एम्प्लॉई है, वो उसका काम बहुत अच्छा है, ठीक है, वो एक पूरी कंपनी को पूरा लीड कर रहा है। अगर वो चला जाए तो पूरी जो मैनेजमेंट है, पूरी जो टीम, जो उसकी लीडरशिप क्वालिटी एकदम से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो कंपनी का क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो वो जो पर्सन है वो कंपनी के लिए क्या हो गया, एसेंशियल। वो क्या हो गया कंपनी के लिए, एसेंशियल। अगर वो नहीं होगा तो कंपनी का थोड़ा सा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो एसेंशियल क्या होता है, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, उसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब है कि अगर उसके अलावा कोई और पर्सन चला जाए तो वो जो पर्सन जो मेन लीडर है वो तो है ही ऊपर, वो तो फिर भी कोई ना कोई काम करके उसको मैनेज करवा लेगा। तो नॉन एसेंशियल है जिसके बगैर हमारा काम चल सकता है। एसेंशियल वो है जो अगर चला जाए तो उसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्या आएगा, आपके ऊपर प्लांट के ऊपर क्या आएगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, डिजीज की फॉर्म में इफेक्ट आएगा, जो कभी रिप्लेस ना हो, जो कभी हम उसको कोई और उसको आके रिप्लेस नहीं कर सकता, जिसकी अगर क्वांटिटी कम हो गई, जिसका जो अगर लेवल कम हो गया प्लांट में न्यूट्रिएंट का, तो प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। और जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके बायोकेमिकल रिएक्शन में जाके क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। समझ गए मेरी बात? तो अगर आपका एसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा तो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उससे प्लांट की बॉडी पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो मेन कंसर्न ये रखो दिमाग में कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है, जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकते, ठीक है, जिसका प्लांट के बायोकेमिकल रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है, जो एक प्लांट की इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं बेटा, लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है। देखिए, essential are required for the normal growth and reproduction. Their absence inhibit the plant life cycle. देखिए, essential elements वो होते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो प्लांट की बॉडी है, जितने भी काम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू द रिएक्शंस। पीछे क्या हो रही है, रिएक्शंस। रिप्रोडक्शन के पीछे भी रिएक्शंस हैं, ग्रोथ के पीछे भी रिएक्शंस हैं। तो उन रिएक्शन को ये एलिमेंट क्या करवा रहे हैं, मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट का ग्रोथ, प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल का मतलब है ग्रोथ पैटर्न, वो सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लांट आगे ग्रो नहीं करेगा। हैव अ क्लियर फिजियोलॉजिकल रोल, हैव अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्शन इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल जैसे देखिए, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये आपके पास एंजाइम, यहां से क्या बन रहा है, ग्लूकोज। मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यहां पे आपके पास मेटल आयन है। ये मेटल आयन इस एंजाइम की क्या कर रहा है, एक्टिवेशन कर रहा है। क्या कर रहा है इस एंजाइम की, और ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट करवा रही है, ग्लूकोज को। तो आपको पता लग गया कि ये मिनरल आयन कहाँ रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड है। कहाँ रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि नॉन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पॉइंट, आपको इस मेटल आयन का रोल पता होना चाहिए कि उसका रोल कहाँ पे है। अगर तो वो रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या बोलेंगे आप उसको, एसेंशियल। बात समझ लगी? सबसे पहले आपको बेटा रोल पता होना चाहिए कि इसका मेटल आयन का रोल कहाँ पे है, कौन सी रिएक्शन में इसका रोल है। अगर वो वाली रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मेटल आयन क्या हो जाएगा आपके लिए, एसेंशियल। सेकंड पॉइंट, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहाँ पे रोल होना चाहिए,
प्लांट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? देखिए मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है जब स्मॉल जैसे स्मॉल सब्सटेंसेस जब कंबाइन करके बड़ी सब्सटेंस बन जाती हैं तो क्या बोलते हैं इसको? जब आपके पास एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स जब टूट के छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बनाता है तो क्या बोलते हैं इसको? कैटाबॉलिज्म। जो एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस में उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। ठीक है जी। जैसे रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन में होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? ये कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? कैटाबॉलिज्म। ठीक है जी। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपका जो मेजर कॉम्प्लेक्स है जो छोटे कॉम्प्लेक्स में टूटता है उसको क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बहुत सिंपल है बेटा, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपके छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में टूटता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स कंबाइन होकर एक बड़ा सा क्या बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। बेटा ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होते हैं? एंजाइम्स। ठीक है। और एंजाइम के साथ हमें क्या चाहिए होते हैं? मेटल आयंस। इसका मतलब ये जो है ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट क्या रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते? दे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो आपका जो एसेंशियल एलिमेंट है ना बेटा उसका डायरेक्ट रोल कहां पे होगा? प्लांट की मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ तो कैटाबॉलिज्म हो रही होगी, यहाँ पे क्या हो रही होगी? समझ लगी? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they are the part of essential molecules, macromolecules, metabolite inside the plant। तो ये आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उसका एसेंशियल पार्ट है। व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द प्लांट बॉडी? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स क्या है बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है जी। क्या होते हैं ये? मैक्रोमोलिक्यूल्स। डीएनए क्या है? डीएनए आरएनए क्या है? देयर आल्सो मैक्रोमोलिक्यूल। अब प्रोटीन में आपके डीएनए में क्या होता है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स का भी क्या है? एसेंशियल क्या है? कंपोनेंट है। देखिए बेटा आपने 10th में पढ़ा होगा, डीएनए पढ़ा होगा, आरएनए पढ़ा होगा और आपका प्रोटीन पढ़ा होगा। ठीक है। ये डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, अगर आप देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास फॉस्फेट लगा होता है, ये डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड है। बाकी सारी चेन में क्या लगा है? कार्बन कार्बन, साथ में लगा हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो डीएनए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और फास्फोरस भी है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस ये आपके क्या है? ये एसेंशियल है कि नहीं है? क्योंकि ये किसको बना रहे हैं? डीएनए। और डीएनए क्या है आपके प्लांट बॉडी के लिए? क्या है? एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है? तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गए सारे? समझ लगी बात? और देखो प्रोटीन का था बने बेटा, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। कैसे होते देखो